देखिए, पत्थरों में पैसा तो जब से लग रहा है जब से सोमनाथ बना था। पत्थरों में पैसा तो जब से लग रहा है जब से राजघाट बना था। पत्थरों में तो पैसा जब से लग रहा है जब से यहाँ से 5 किलोमीटर दूर अक्षरधाम बना था। तो अगर आपको SC ST OBC के महापुरुषों और महानायकों के मूर्तियों को अगर पत्थरों में पैसा है तो मैं आपको बता दूं कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जो कारवां है वो चलता रहेगा। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि जो कारवां है वो स्मूथ चले। राजनीतिक बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें बहुत अप डाउन चलता है। तो कारवां जो है, अगर आप सामाजिक कारवां की बात कर रहे हैं तो सामाजिक कारवां जो है वो अच्छा चल रहा है। लेकिन राजनीतिक कारवां थम सा गया है सर। नहीं, राजनीतिक कारवां अगर आप सोचते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की वोट परसेंटेज अगर कम आई है तो राजनीतिक कारवां थम गया है, तो ये आपकी गलतफहमी है। देखिए, बहुजनों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए और शोषितों के लिए कभी भी राजनीति इतनी आसान नहीं रही जितनी आसान आप लोग सोचते हैं। लेकिन कैडर कैंप नहीं हो रहे हैं, जो कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं सड़क। देखिए कुछ लोगों का जो ठीक रहा है, कुछ लोगों की जो गलतियां हैं, उससे कहीं ना कहीं मिशन मूवमेंट को नुकसान हुआ है, परंतु उसमें सुधार की जरूरत है और वो सुधार होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी नहीं रहेगी अगर इस चलती रही तो। देखिए, मुझे नहीं पता कौन लोग ये बात, मुझे नहीं पता कि कौन लोग इस बारे में बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी नहीं रहेगी। आज तक राष्ट्रीय पार्टी, और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय पार्टी बनी रहेगी बहुजन समाज पार्टी। एक सीट पे, सुनिए, एक सीट है और एक सीट पे भी हम राष्ट्रीय पार्टी का हैसियत रखते हैं। और सुनो, नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं। सुनो, आप लोग तो कल तक ये भी बोलते थे कि साहब काशीराम एक काउंसलर नहीं जिता पाएगा। आप लोग तो ये भी बोलते थे कि जो ये लोग सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, ये लोग एक विधायक नहीं बना सकते। और अगर आप ये सोचते हैं कि एक सीट है, तो मैं बता दूं कि एक सीट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब भी अकेले थे। और अगर आपको एक की ताकत का पता करना है ना, तो इतिहास में सम्राट अशोक का नाम देख लेना। गौतम जी, आज कांशीराम जी की जयंती है, आज आप खड़े हैं दलित प्रेरणा केंद्र में, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? देखिए, मैं तो उस दिन से प्राउड महसूस कर रहा हूँ जिस दिन से बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। और मैं प्राउड का विषय इस वजह से भी है कि जिस प्रांगण में मैं खड़ा हूँ उस प्रांगण को बहुजन समाज पार्टी ने बनाया। और जो प्राउड का विषय इस वजह से भी है कि जो तस्वीरें सपनों में आती थी और जो इतिहास में खो गई थी, उन सभी इतिहास से सभी नायकों को निकालकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी असली जगह दी है। अगर व्यक्तिगत मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि एक सीट वालों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहले भाजपा से पूछो, जिसको पनपाने के लिए। आप लोग राजनीति सो रहे हैं, आप तो आराम से। देखिए, आप जब सोने की बात कर रहे हैं ना, लगता है आप लेट आए हैं या राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में। आपको शायद अंदाजा नहीं था, या आप सुनिए, तो आपकी शायद आंखें खराब हैं, क्योंकि आपको वो तो दिखता है कि जहां 10 आदमी बैठे हो वो तो आपको राष्ट्रीय आंदोलन नजर आ जाएगा। परंतु जब अपने मुंह से, सुनिए, आप लोग अगर मनुवादी 500 कह रहे हैं तो ये मान के चलिए कि 50,000 लोग यहाँ पर मौजूद थे। हमारा हाथी भी है, हमारा गणेश भी है, और जो हमें वोट देगा, सुनिए, जो राम की बात कर, देखिए, आप हाथी की बात करते हैं, हाथी अगर हाँ हमें वोट देगा, हाथी हमारा। गणेश की बात करेंगे तो गणेश हमारा, और राम की बात करेंगे तो काशीराम हमारा। और अगर आप कहोगे कि बाबा कौन, तो बाबा साहब हमारे। तो हम तो वोट लेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप हमें राजनीति सिखाएंगे, तो ऐसा है, वो दिन नहीं है जब तुम टोना टोटका करके बहुजन समाज को कह देते थे। वो दिन नहीं है जब टोना टोटका करके बहुजन समाज को कह देते थे कि बाढ़ आ जाएगी अगर तुमने वोट डाल दी। तो बहुजन समाज राजनीति करना जानता है और बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अगर आपको 1,20,00,000 लोगों की वोट अगर उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आ रही, तो आपको अपने राजनीतिक समीकरण ठीक करने की जरूरत है। नहीं मिली तो इसका मतलब तो ये है कि आज कांग्रेस खत्म हो गई तो इलेक्शन ना लड़े। इसका मतलब तो ये है, आपको तो जश्न मना रहे हैं, क्योंकि आपके तो मन की ये हो गई कि बहुजन जो भारत की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है वो डाउन हो गई। आपको तो फील प्राउड हो रहा है। जो सवाल आप जिस कार्यालय से पूछ के आते हैं, वो अगर आप बहुजनों से पूछते तो उसका जवाब मैं दे दूं। अगर सुनिए, अगर आप ये कहते हैं ना आरएसएस कार्यालय से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 50% सीटें जो है मुसलमानों को दी थी बहुजन समाज पार्टी ने, आरएसएस से आई थी। और जो उर्दू फार्मेसी जो यूनिवर्सिटी बनाई थी बहुजन समाज पार्टी ने, वो आरएसएस ने बनवाई थी। जो वहाँ रेगुलाइजेशन जो मदरसों का किया था, वो आरएसएस ने किया था। और जो प्रमोशन का बिल था, जो आपके हुक्मरान
जिनका आप समर्थन करते हैं ने जब पार्लियामेंट में फाड़ा था उसका विरोध किसने किया था? और 2 अप्रैल का आंदोलन जो बहुजन समाज पार्टी ने किया और जो बहुजन समाज के लोगों ने किया वो आरएसएस से आया था। आपको तो ये लगता है कि टिकट अगर आरएसएस से आ गई तो देखिए, आप अगर ये सोचते हो कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवा लुटा कैसे, तो जो आपकी खुशी है कि बहुजन समाज पार्टी को नहीं, मैं सुनिए मैं बता रहा हूँ ना, जो खुशी आपके चेहरे पर है कि ये 1 वोट तक सिमट जाएंगे, वो 2024 में आपको वो जगह नहीं मिलेगी कि कहाँ आप अपना मुंह छुपाए। भारत से अस्तित्व जो इन जैसी आइडियोलॉजी वाले लोग हैं जिन्हें खुशी होती है कि बसपा हार रही है तो हम वो रोम वॉज बर्निंग नीरो वॉज डांसिंग, कि आपके जो अंदर की आग थी वो निकल के आ गई कि माल तुम खाते हो। अबे आदत डाल लो बहुजन समाज के माल खाने की, वो दिन नहीं है जो भूखे पेट मर जाएगा। आदत डाल लो फॉर्च्यूनर में देखने की, आदत डाल लो उन्हें महलों में देखने की। और जो आप सोचते हो ये जो अत्याचार हो रहे हैं कौन देखे? क्यों अत्याचार दे आप सुनो तो कहाँ उत्तर प्रदेश में आप जब 4 बार बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तब कितने अत्याचार हुए थे? आप जैसे ही लोग थे जो अखिलेश की सरकार बनवाने के लिए चंदू के साथ मिलकर बहन जी का जो विरोध कर रहे थे। और आप लोग सोचते हो कि मलाई, सुनो अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और सुनिए आप नहीं प्यादा, सुनो आपका प्यादा, आपका जो प्यादा है जिसे आप राजा बना रहे हो और जिसे आप कहते हो आपस में लड़ोगे, अबे हमारी लड़ाई नहीं है उससे। हमने क्या कहा? 5 बड़े पद बताइए किन किन पर हैं? मैं इस बारे में नहीं बात करूंगा आपसे। इस बारे में नहीं क्यों? हाँ नहीं, किसके दिलवाए? कोषाध्यक्ष कौन है? हाँ? मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप ये चाहते हो कि मैं पूरी की पूरी पार्टी की रूपरेखा आपको बता दूं तो आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि कोषाध्यक्ष कौन है, आप जाति पूछना चाहते हैं कि ब्राह्मण है, आप ये पूछना चाहते हैं कि मुस्लिमों को क्यों रहनुमाई दी, आप ये पूछना चाहते हैं कि पाल समाज को क्यों हमने अध्यक्ष बनाया, तो देखिए जो ये बहुजन समाज है, बहुजन समाज के अंदर मुस्लिम भी होगा, ब्राह्मण भी होगा, क्षत्रिय भी होगा, जाट भी होगा, गुज्जर भी होगा, राजपूत भी होगा, साक्य भी होगा, कुशवाहा भी होगा। सबको जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी बहुजन समाज पार्टी का नियम है। सर दिल्ली में घटना घटी, एक मोची ने वर्मा सरनेम लगाया तो एक वकील ने उसको धमकाया, उसको नाम हटवा दिया कि तुम ये वर्मा क्यों लगाते हो, तुम तो एससी हो, दलित हो, चमार लगाओ। देखिए 2 बातें हैं, मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ। आप लीगल सवाल मुझसे पूछ रहे हैं या ऐसा दिल्ली में हो रहा है ये पूछ रहे हैं? दिल्ली में हो रहा है सर, वो वकील है जो आरोपी है। देखिए आरोपी वकील है। आप सबसे पहले जो दिल्ली की सरकार है जिसकी आप लोग सोचते हैं कि वो अनुसूचित जाति की रहनुमाई करती है, दिल्ली के जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं, दिल्ली के अंदर जो राजनीतिक लोग हैं, आप उनसे इस बारे में अगर सवाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप भी सर वकील है ना, पैरवी करते हैं आप भी एक समाज की। मैं तो उनकी भी पैरवी कर रहा हूँ जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है। और मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ आपको, ओमदेव जी, इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचा के दिखाएंगे। सर दलित मूछ नहीं रह सकता, घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता और जो वर्मा भी नहीं लगा सकता। कहाँ देखिए जो ये राजनीतिक जो इस प्रकार के जो अत्याचार दिल्ली में हो रहे हैं, सबसे पहले ये सवाल जो है दिल्ली सरकार के उस स्वयं घोषित मुख्यमंत्री से पूछिए जो बाबा साहब का फोटो तो लगाता है लेकिन बाबा साहब के सपनों का भात बनाने नहीं देना चाहता। और जो ये अत्याचार हुआ है इसकी लड़ाई जो है लड़ी जा रही है। और दूसरी बात ये कि दिल्ली के अंदर ये अत्याचार, देखिए कुछ अत्याचार ऐसे जो आपके माध्यम से, बहुजन मीडिया के माध्यम से सामने आ जाते हैं, परंतु अधिकतर अत्याचारों तक हमारी जो लड़ाई है वो नहीं पहुँच पाती। तो पूरे भारत के अंदर ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन हमें देखने को मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली है सर, यहाँ से घटना होंगी तो सर गांव में क्या हाल होगा सर? दिल्ली में भी नहीं छोड़ा जाएगा, गांव में भी नहीं छोड़ा जाएगा। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, तो भारत के जिस भी कोने में अत्याचार होगा उस कोने में हम जाकर लड़ाई लड़ेंगे।